हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 का इंग्लिश का पोएम चैप्टर नंबर 1 स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ये पोएम लिखी गई है जॉन डन के द्वारा। इस पोएम में पोएट अपनी वाइफ से बात कर रहे हैं और उन्हें समझा रहे हैं कि उनका थोड़े टाइम के लिए दूर जाना उनका प्यार कम नहीं करेगा। इस पोएम का मेन आइडिया है ट्रू लव, सेपरेशन, ट्रस्ट और इमोशनल मैच्योरिटी। जॉन डन एक मेटाफिजिकल पोएट थे। मेटाफिजिकल पोएट्स लव को सिर्फ इमोशन से नहीं बल्कि लॉजिक, फिलॉसफी और एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। इस पोएम में भी पोएट अपने रिलेशनशिप को नेचर और लाइफ के एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करते हैं ताकि उनकी वाइफ इमोशनली स्ट्रांग रह सके। फर्स्ट लाइन में पोएट कहते हैं, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वेयरनेस ऑफ दी। पोएट अपनी वाइफ को स्वीटेस्ट लव कहकर बुलाते हैं, जो ये दिखाता है कि उनका रिलेशनशिप बहुत प्यारा है और रिस्पेक्टफुल है। पोएट कहते हैं कि मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ, लेकिन इसलिए नहीं कि मैं तुमसे थक गया हूँ या मुझे तुम्हारा साथ बोरिंग लगने लगा। यहाँ पोएट एक क्लियर मैसेज दे रहे हैं, सेपरेशन का रीजन लैक ऑफ लव नहीं है। सेकेंड लाइन में पोएट कहते हैं, नॉर इन होप द वर्ल्ड कैन शो अ फिटर लव फॉर मी। इस लाइन में पोएट और ज्यादा क्लियर हो जाते हैं। वो कहते हैं कि मैं दुनिया में किसी और बेटर प्यार की तलाश में भी नहीं जा रहा, मतलब तुमसे अच्छा प्यार मुझे पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता। पोएट अपनी वाइफ के मन से जेलेसी और इनसिक्योरिटी दोनों हटाना चाहते हैं। थर्ड लाइन में पोएट कहते हैं, बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट दिस बेस्ट यूज माई सेल्फ इन जेस्ट। यहाँ पोएट लाइफ का एक फिलोसफिकल पॉइंट बताते हैं। वो कहते हैं कि हर इंसान को एक दिन मरना ही है, तो हमें छोटी छोटी चीजों पर ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सेपरेशन को लेकर रोना, दुखी होना, ये सब बेकार है। बेटर ये है कि इस सेपरेशन को कामली एक्सेप्ट किया जाए। फोर्थ लाइन में पोएट कहते हैं, थर्स बाय फेंस्ड डेथ टू डाई। इस लाइन में पोएट सेपरेशन को फेंस्ड डेथ यानी टेम्पररी डेथ के साथ कंपेयर करते हैं। पोएट कहना चाहते हैं कि ये रियल डेथ नहीं है, सिर्फ कुछ टाइम की दूरी है जिसके बाद मिलना जरूर होगा। फिफ्थ लाइन में पोएट कहते हैं, यस्टरडे नाइट द सन वेंट हेम्स एंड येट इज हियर टुडे। अब यहाँ से पोएम का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आता है। पोएट नेचर का एग्जाम्पल देते हैं। वो कहते हैं, कल रात सूरज डूब गया था लेकिन आज फिर उग गया। लेकिन यहाँ सिर्फ यही बात नहीं, पोएट अपने आप को सन से कंपेयर करते हैं। सन के पास इमोशन नहीं होते, डिजायर नहीं होते, लव नहीं होते, फिर भी सन हर दिन वापस आ जाता है। तो पोएट कहते हैं, जब एक सन जिसके पास इमोशंस भी नहीं है वो वापस आ सकता है तो मैं क्यों नहीं, जब मेरे पास प्यार है, इमोशंस है और रिस्पॉन्सिबिलिटी सब कुछ है। सिक्स्थ लाइन में पोएट कहते हैं, ही हैथ नो डिजायर नॉर सेंस नॉर हाफ सो सॉर्ट अवे। इस लाइन में पोएट सन और खुद के बीच कंपैरिजन और स्ट्रॉन्ग करते हैं। सन के पास ना डिजायर है, ना समझ है, ना इमोशनल अटैचमेंट, फिर भी वो हर दिन वापस आता है। पोएट इनडायरेक्टली कह रहे हैं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं समझता हूँ, मैं फील करता हूँ, तो मेरा वापस आना भी जरूरी है। सेवेंथ लाइन में पोएट कहते हैं, देन फियर नॉट मी बट बिलीव दैट आई सॉल्व मेक स्पीडर हेस्ट। यहाँ पोएट अपनी वाइफ को डायरेक्टली कंफर्ट देते हैं। वो कहते हैं, तुम डरो मत, मुझ पर भरोसा रखो, मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी वापस आऊं। पोएट चाहते हैं कि उनके रिलेशनशिप में कोई भी डाउट ना आए। एट्थ लाइन में पोएट कहते हैं, एज मच मोर एज आई माइट रिसीव बाय द डेथ देन बाय दिस फिस्ट। इस लाइन में पोएट इमोशनल एडवाइस देते हैं। वो कहते हैं कि अगर तुम सेपरेशन के वक्त बहुत ज्यादा रोओगी तो ये हमारे प्यार को कमजोर बना देगा। पोएट चाहते हैं कि उनके प्यार को फियर और सैडनेस से नहीं बल्कि स्ट्रेंथ और ट्रस्ट डिफाइन करें। इस पोएम का मेन मैसेज ये है कि ट्रू लव फिजिकल प्रेजेंस पर डिपेंड नहीं करता। अगर प्यार सच्चा है तो डिस्टेंस मैटर नहीं करता। सेपरेशन रिलेशनशिप को तोड़ता नहीं बल्कि और स्ट्रॉन्ग बना देता है। द पोएम टीचेस अस दैट ट्रू लव इज स्पिरिचुअल एंड इमोशनल, नॉट फिजिकल, एंड इट सर्वाइव इवन ड्यूरिंग सेपरेशन। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो एक इमोशनल, लॉजिकल और फिलोसफिकल पोएम है जो हमें सिखाती है कि प्यार में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ट्रस्ट, पेशेंस और इमोशनल मैच्योरिटी। बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए इस पोएम का मैसेज, एग्जाम्पल और कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू एवरीवन। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।